हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। अब ये रेस जुडिकाटा क्या होता है ये आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आसान वर्ड्स में, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में तो हर बुक में आपको मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इट मीन्स दैट व्हेन एनी सूट, सूट का मतलब होता है केस, ऑन अ सर्टेन इशू हैज़ बीन हर्ड बाय a court by the court for the concerned parties, then same parties cannot bring the same suit on the same points which have been already heard and decided by the same court. सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई केस हो गया ज़मीन के या कोई भी ऐसी चीज़ के लिए, मान लो ज़मीन के लिए केस हो गया, ठीक है, और फैसला आ गया कोर्ट का। तो अब वो सेम टू सेम जो केस है वो किसी और कोर्ट में जो कि सेम लेवल की है उसमें नहीं करेंगे, हायर कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तब अप्लाई होता है जब सेम पार्टीज सेम सूट, मतलब सेम जो केस है वो सेम लेवल की कोर्ट में ना लेके जाएं, हायर लेवल की कोर्ट में लेके जा सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि मतलब फालतू के केस पे केस ना पड़े और हरासमेंट ना हो और फालतू का लीगल सिस्टम पे बर्डन भी ना पड़े, ठीक है। तो दस दिस डॉक्ट्रिन अटैचेस इंपॉर्टेंस टू वन डिसीजन फॉर वन केस, ताकि ये ना हो कि दूसरी कोर्ट, सेम लेवल की कोर्ट ने कोई और डिसीजन दे दिया और जो पहले वाली कोर्ट थी उसने कोई और डिसीजन दे दिया, ठीक है। हायर कोर्ट दे सकती है, डिसीजन चेंज कर सकती है, मगर सेम लेवल की कोर्ट सेम डिसीजन दे, इसलिए ये माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेस जुडिकाटा के। पहला, सिक्योरिटी अगेंस्ट डबल सूट्स, ये ना हो कि 10 जगह केस ठोक दिए जाएं एक ही टॉपिक पे। टू गिव फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन, जो भी डिसीजन एक सेम लेवल की कोर्ट देती है उसे ही फाइनल माना जाए। उसके बाद कंडीशंस और एलिमेंट्स ऑफ रेस जुडिकाटा, के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रेस जुडिकाटा को अक्रेंस में हेल्प करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि रेस जुडिकाटा आ गया है। First condition या first element is the suit involved in the subsequent suit must have been involved in the actual and constructively is the earlier suit. Simple words में जो दोबारा केस किया है उसकी जो वजह है, उसका जो मेन पॉइंट है, उसका जो सब्जेक्ट है वो वही वाला होना चाहिए जो पहले जो केस किया था वो उसका सब्जेक्ट। तो दोनों के सब्जेक्ट मैटर सेम होने चाहिए, ठीक है। सूट मतलब केस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द सेम पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व। तो दूसरी कंडीशन ये है कि भाई सेम, पहली कंडीशन होगी सेम केस दोबारा से सेम लेवल ऑफ कोर्ट में कर दिया। दूसरी कंडीशन है कि सेम कोर्ट में आपने सेम पार्टीज ले आए, दोबारा से वही वाली पार्टीज होनी चाहिए। कोई और पार्टी ले आते हो, किसी और का किसी और से केस हो जाता है तो वो नहीं माना जाएगा, समझ गए। चाहे वो सेम टू सेम क्या कहते हैं ज़मीन का केस हो, मगर पार्टीज कोई और है तो वो रेस जुडिकाटा नहीं होगा, सेम पार्टीज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है पार्टीज हैव क्लेम्ड हैविंग सेम टाइटल। जो पार्टीज हैं वो दोनों की दोनों सेम टाइटल के लिए लड़ रही हैं, मतलब सेम ज़मीन के लिए लड़ रही हैं। ज़मीन का एग्जाम्पल लिया है जो कि अर्लियर केस में लड़ रही थी। और फोर्थ पॉइंट है कोर्ट विच हैव डिसाइडेड द अर्लियर केस, जो जिस कोर्ट में पहले गया था, ठीक है, केस सबसे पहले गया था, उसने जो डिसीजन दिया, और जो बाद वाली जो कोर्ट है जिसमें ये डिसीजन, जिसमें ये केस उन्होंने बाद वाली कोर्ट में किया, दोनों की दोनों कॉम्पिटेंट है, ठीक है। दोनों सेम लेवल की कोर्ट होंगी तभी तो रेस जुडिकाटा है। अगर हायर लेवल की कोर्ट होती तो रेस जुडिकाटा नहीं होता। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया तो किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते क्योंकि उसका डिसीजन आ गया है। तो अगर आपने करना ही है, उसको आगे लेके जाना है, तो आप हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे कंसेप्ट्स मैं लाता रहूँगा जिससे आम इंसान को भी नॉलेज मिले। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं किसी जज को या किसी सीनियर वकील को पढ़ाऊँ, मेरा मकसद ये है कि जिसको लॉ के बारे में ABC भी नहीं पता मैं उसको पढ़ाऊँ, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।